देश की जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रही है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% रही। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है, इसको कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच। आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। क्यों निकला इनकी नाली भी में दो। क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वैसे हम तैयार हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीबों का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत के देख लो, गरीब आमीनों से नफरत करेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना। अब हमें सस्ते में बुक्स पढ़ेंगे इंडिया की बुक्स हमें सस्ते में वही वो कॉपी कर लेते हैं, हम इंडिया से ले लेते हैं। हमें पढ़ाई में वो इंडिया की कॉपी मंजूर है। आप मुझे बताएं, बाकी डेवलपमेंट में हम इंडिया को कॉपी करेंगे तो गद्दार। चीज हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हम एक जज्बाती कौम है। जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा भाई, जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं। या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही है और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन इंडिया इस समय एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, यूके हो, इवन यूएस हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से। बात अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आप चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश और दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा खास, बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों बात होगा जीडीपी पे, जो इंडिया इस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। 8.4% का हमारा रेट है और इस पर पाकिस्तानी एकदम बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका रेट आप जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनका रेट है 0.000%। हर चीज़ में जीरो माइनस में होना चाहिए हम तो कहेंगे, क्योंकि आप हर वक्त क्या बोलते हैं, रोते ही रहते हैं इंडिया का ही नाम लेके, और कभी भी आप पाकिस्तान के बारे में या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कभी भी नहीं सोचते। न उनकी जनता सोचती है और ना ही उनके वजीर आजम सोचते हैं, ना ही उनकी आर्मी सोचती है। कोई नहीं सोचता पाकिस्तान के आवाम के बारे में या पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों अमेरिका, यूएसए, चाइना, रशिया जैसे बड़े इकोनॉमिक पावर को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने पीछे छोड़ दिया इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर को। जीडीपी में इस समय इंडिया सबसे ऊपर चल रहा है। चाइना को भी यहां तक कि ध्वस्त कर दिया है। चाइना भी पीछे जा चुका है, जिसका रोना हमेशा गाते रहते हैं पाकिस्तान वाले। और दोस्तों आज लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इन सब देशों का जो जीडीपी है वो कितने % पे है और इंडिया उनसे कितना ऊंचा है, क्यों ऊंचा है और अगले साल में कितना होने वाला है। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो हम आपको बताएंगे। आइए पहले पाकिस्तान के कुछ लोग रिएक्शन देखते हैं इस चीज को लेकर कि जब इंडिया के बारे में, मोदी के बारे में और इंडिया की जीडीपी के बारे में बात हुआ तो वो लोग पागल हो गए, रोने लगे, पाकिस्तान का रोना कहने लगे और मीडिया भी उनकी पागल हो गई। दोस्तों लोगों का भी रिएक्शन देखेंगे और मीडिया का भी। आइए देखते हैं वीडियो और वीडियो के बाद मिलते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन लगातार हमारा पहुंचता रहे। अगर जब भी हमारे वीडियोज आए आपके पास लोगों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद मिलते हैं। दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रही है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% रही। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है, इसको कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच। आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के आंकड़े 8.4% आए और ये इस बात को फिर पुनः स्थापित करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में जो मेजर इकोनॉमीज हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूती से आएगी। कर लिए, ठीक है जी। अब जाहिर बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस होंगे, ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। The strength of India today, you know, which in terms of economic growth and innovation is very exciting. जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें, पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें। अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। The fastest growing economy in the world, अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, सब खत्म हो गया। वो दुनिया भर की इकोनॉमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही है और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन इंडिया इस समय एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, यूके हो, इवन यूएस हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से। बात अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
वित्तीय साल 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में देश की जीडीपी विकास दर 8.4% रही है। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है, इसको कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम। ये पाकिस्तान हमारा गरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी जिंदगी है हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों? हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो तो समझ लें कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरे मुल्कों में हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे पास मुसलमानों वाला कोई काम नहीं। हमारे जितने, जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारा कल्चर है वो गैर मजहबी जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जी। हम मुसलमान ईमानदार होते हैं, बस नाम ही रह गया। इकोनॉमी अवाम ने बेहतर करनी है, इकोनॉमी हुकूमत ने बेहतर करनी है। मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं। मुल्क तो डूब चुका है। हाँ नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है। और अगर ये कम से कम और कुछ थोड़ा अरसा ये चल गया ना, तो पाकिस्तान में वही होगा, दिवालिया। इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है? क्यों निकला? इनकी नाली भी में दो। क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीबों का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत के देख लो, गरीब अमीनों से नफरत करेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना। अब हमें सस्ते में बुक्स पढ़ेंगे इंडिया की बुक्स हमें सस्ते में वो कॉपी कर लेते हैं, हम इंडिया से ले लेते हैं। हमें पढ़ाई में वो इंडिया की कॉपी मंजूर है। आप मुझे बताएं, बाकी डेवलपमेंट में हम इंडिया को कॉपी करेंगे तो गद्दार। चीज हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हम एक जज्बाती कौम है। जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा भाई, जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में। बस पर रोज महंगाई ऐसी आ रही है कि हम दूसरे दिन ये सोचते हैं खुदा की कसम गुर्दा बेचकर हम बच्चों की रोटी खिलाएंगे। गुजारा होता है, गुजारा 400-500 रुपया दिहाड़ी महीना। पेट्रोल बड़ा महंगा, डीजल बड़ा महंगा, गरीब आम ने तो नफरत करती है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, सियासत छोड़ दे पुत्रो। गरीब आम तो इन्हीं को नफरत करती है। तुझे सारा कुछ बरतानिया गरीब आम मुस्लिम लीग नून उत्ते ला दे था कि चोर की बात। खान साहब अच्छा आदमी था, उन्होंने सिर्फ 2 साल कर देते हैं। चोर दे पुत्र आ भी डाकू। ये हालात देख सकते हैं आप, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। गरीब आवाम जो रिक्शा ड्राइवर है कह रहे हैं कि गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो हमारे अपर लेवल पे बैठे हुए वो कहते हैं कि भाई कोई महंगाई नहीं है, कोई हालात खराब नहीं है। इतने भी ज़्यादा हालात खराब नहीं है कि आप लोग जितना वाविला मचाते हैं। गाइस, क्या हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या गरीब जब भूखा मरेगा हम उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हम क्या वेट कर रहे हैं? किस चीज़ का हमको दे रहे हैं? गाइस चलते हैं। आपने वीडियो देखा किस तरह से कमर चीमा हो गया, चाहे कोई भी पाकिस्तानी जो एंकर होगा किस तरह से रो रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर जब लोगों से मिलकर बातें करते हैं, जैसे नायला चायला हमारी हो गई, ये लोग जो हैं हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे करने की बात करते हैं। फिर भी पाकिस्तान की जो जनता है वो ये नहीं समझ पाती कि हमको इंडिया देश से ट्रेड शुरू करने की बात करनी चाहिए, हर एक चीज़ अच्छा करने की, रिलेशन अच्छा करने की बात उन लोगों को करनी चाहिए। फिलहाल हम तो नहीं चाहते, आप जैसे हैं वैसे रहें, जो मर्जी में आए, जो मन में आए वो करिए, जैसे मन वैसे रहिए, चाहे जिए चाहे मरे, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने जो चोट दिया है ना इंडिया पे, वो हम कभी भूल नहीं सकते। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो है लगातार इंडिया का नाम लेकर रोते ही रहते हैं कि इंडिया हर तरह से आगे कैसे जा रहा है, हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारे आवाम में कमी है, हमारे पॉलिटिशियंस में कमी है, हमारी आर्मी में कमी है, किस चीज़ में कमी है? तो दोस्तों, आपके इनके अंदर पूरे अंदर कमी है, क्योंकि ये हमेशा धर्म के नाम पे बात करते हैं, इस्लामिक बात करते हैं, इस्लामिक जमहूरियत की बात करते हैं। कभी भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या देश के बारे में आप कभी भी नहीं सोचते। हमेशा इस्लाम और धर्म के नाम पे आप हमेशा चाहते हैं आगे जाना, तो धर्म के नाम पे आप कभी आगे नहीं सकते। किस तरह से देखिए, इंडिया का ग्रोथ रेट 8.4% पे हो गया है। और दोस्तों, बाकी कंट्रीज का जैसे रशिया हो गया, रशिया का दोस्तों 5.5%, यूएसए का हो गया 5.2%,
रेट। और आप दोस्तों चाइना की बात करेंगे, चाइना भी हमारे बहुत नीचे है और चाइना का ग्रोथ रेट दोस्तों 4.9%। और आप बात करते हैं यूके, ब्रिटेन जैसे बड़े इकोनॉमिक पावर की, उसकी ग्रोथ रेट आप सुन लेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे कि इंडिया से ये इतना कम है, इतना कंपैरिजन 0.9%, जस्ट 0.6% इस समय यूके का ग्रोथ रेट है दोस्तों। और इंडिया का ग्रोथ रेट 8.4%। और पाकिस्तान का तो बात ही नहीं करने लायक है, उसको तो नीचे से ढूंढने वाली बात है, नीचे से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, 0.00% जस्ट ग्रोथ रेट है, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। एक लोग बैलेंस चलते हैं, जो बैलेंस जिंदगी भर चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा इसी तरह से। तो दोस्तों वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, पागल हुए हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट, तो इंडिया में आप आने की बात हमेशा इंडिया के लिए ये लोग खराब ही बोले हैं, जिंदगी भर खराब बोले हैं। और हामिद साहब, लाल टोपी, इनके बारे में तो क्या कहें, इनके अंदर तो इतनी जहर भरी हुई है इंडिया के लिए, इतनी जहर कोई इंजेक्ट करता है, ऐसा लगता है रोज डेली कोई इंजेक्शन देता है इनको। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों पे जुल्म करता है, इंडिया पे हमें फतेह करना है, गदवाए हिंद करना है, जंग करना है। एक सिरिंज गया, ऐसे ही सिरिंज उनके अंदर डेली जाता रहता है इंडिया के बारे में। किसी को सेट किया होगा उन्होंने, या कोई उनके अंदर जानबूझ के वो सिरिंज डालता होगा कि आप क्या, आपके में इंडिया का जो सिरिंज है वो कम पड़ गया है, आज फिर देना पड़ेगा आपको एक डोज। तो वो डेली एक डोज लेते हैं इंडिया के खराब के बारे में, इंडिया की खराबी के बारे में, इंडिया की दुश्मनी के बारे में डेली एक डोज लेते हैं और लोगों को बताते हैं बिना लॉजिक वाली एकदम झूठ बातें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं। और लाल टोपी के बारे में एक शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि लाल टोपी का तो मजाक हर वक्त हर जगह उड़ता रहता है, तो मैं चाहता हूं आप भी एक शब्द लिखिए। और धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।